दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 23 तारीख की यूपीएसआई की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम पूरा हो चुका है। तो पहली शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको इस वीडियो में आपको आंसर सहित इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। साथ ही साथ में इस वीडियो में 22 तारीख को जो तीसरी शिफ्ट हुई थी, 22 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट थी, उसके भी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि वो क्वेश्चंस हमें थोड़ा देर से मिले थे। इस वजह से उसको 23 तारीख की सुबह की वीडियो में मैंने शामिल कर लिया है। तो सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप एक चीज़ याद रखना, जितने भी लोगों का एग्ज़ाम अब आगे आने वाली शिफ्टों में हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है पिछले पुरानी शिफ्टों से। तो अगर आपको पुरानी शिफ्टों के सभी क्वेश्चन चाहिए तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या आया है कि जो धन विधेयक होता है उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्टली प्रश्न क्या है ये चीज़ एग्जाम में पता नहीं चल पाई है। इसके बाद में एक मुहावरा पूछा गया है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कोई असंभव काम करने का प्रयत्न करना। 1857 की क्रांति से संबंधित एक प्रश्न था। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन 1857 की क्रांति से संबंधित ये झांसी की रानी से संबंधित क्वेश्चन था, इतना पता चला है। झांसी की रानी से संबंधित क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूरा नहीं पता है। अनुसूची 3 का संबंध किस चीज़ से है ये पूछा गया है। मैथ जो है अब आगे आने वाली सेक्शंस में थोड़ी सी ज़्यादा टफ आ रही है, इसमें कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं। रीजनिंग का लेवल अभी तक जैसा आ रहा था बिल्कुल वैसी ही रीजनिंग पूछी जा रही है। रीजनिंग आसान है जिसमें कि अच्छे से इसको किया जा सकता है। मैथ्स वाले सेक्शन में भी रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में क्या था कि ऑप्शंस में कई 4 भाषाएं दे रखी थी ABCD ऑप्शंस में, और उसमें पूछा गया था कि बताओ इनमें से कौन सी द्रविड़ भाषा द्रविड़ क्षेत्र की भाषा नहीं है। तो द्रविड़ क्षेत्र की भाषा कौन कौन सी होती है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु, ये सभी द्रविड़ भाषा में आती है। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस आपको दिखेगा वो द्रविड़ भाषा की द्रविड़ क्षेत्र की भाषा नहीं होगी। अब ये देखो 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित भाषाएं हैं ये वाला क्वेश्चन कम से कम 5 बार रिपीट हो चुका है यूपीएसआई में ही। तो 8वीं अनुसूची में क्या कर रहा है कि 8वीं अनुसूची में पहली बात तो कुल कितनी भाषाएं होती हैं? 22 भाषाएं होती हैं, और 22 में से किसी 4 भाषाओं के नाम दिए जाएंगे, उनमें से एक रॉन्ग ऑप्शन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है। तो इन 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं? इसमें देखो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, इन सभी भाषाओं को इन 22 भाषाओं में शामिल किया है। इसके अलावा कोई भाषा होगी तो इसमें आंसर नहीं होगा। प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई है? तो ये दूरी को नापने की एक इकाई है। और यहाँ पर देखिए बच्चों ने जैसे ही लैंग्वेज में भेजा है ये गलत थोड़ा सा मिस्टेक है। किस चीज़ की इकाई है? तो दूरी की इकाई है। इसके बाद में था कि मतदाताओं की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस ईयर में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 1989 में, 1989 में 21 वर्ष से घटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। और वैसे तो संविधान संशोधन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी 61वें संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था। और ये वाला क्वेश्चन सी भी 4 से 5 बार रिपीटेड है। अगर ये वाले क्वेश्चंस आप करके गए होते तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, भारत का महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इस समय निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं। अस्पृश्यता निषेध कानून कब बना है? तो ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब एनालिसिस से आपको बहुत फायदा होता है। अस्पृश्यता का निषेध का कानून है 1955 में पारित हुआ था। कंप्यूटर की शॉर्टकट की से संबंधित एक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है नहीं पता है। अंधे की लकड़ी होना मुहावरा पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा होना। इसके बाद में आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा बहुत भारी प्रयास करना। अपहरण में
उपसर्ग क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें उपसर्ग है अप, ये पूछा गया था। कुंभ मेले से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन का नहीं पता है। आईटी एक्ट से संबंधित एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन का पता नहीं है। रामचरितमानस नामक जो महाकाव्य है उसकी रचना शैली क्या है? तो इसकी रचना शैली है दोहा चौपाई, दोहा चौपाई शैली इसका आंसर हो जाएगा। निहार की लेखिका कौन है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको इसका आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसके बाद में है बुद्धिमानी शब्द जो है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बुद्धिमान में मान जो है, बुद्धिमान में मान प्रत्यय है और बुद्धि इसका मूल रूप कहा जाएगा। इसके बाद में था कि 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है? तो ये 4 से 8 अप्रैल 1996 को त्रिनिदाद और टोबैगो इस स्थान पर हुआ है 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इसके बाद में एक रचना पूछी गई है, कितनी नावों में कितनी बार? इसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञेय। तो अज्ञेय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार, ये पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कि सदैव रहने वाला, सदैव रहने वाला के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा शाश्वत। इसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। एग्जाम में ज्ञानपीठ पुरस्कार बार बार पूछ रहा है क्योंकि कई बार रिपीट इसके क्वेश्चंस हुए हैं। तो ऊपर देखो मैंने आपसे पूछा था, एक और बच्चे ने लिखकर भेजा था, निहार किसकी रचना है? तो निहार जो है ये महादेवी वर्मा का पहला कविता संग्रह है, जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है चतुराई शब्द में प्रत्यय रूप क्या है? तो चतुराई शब्द मिलता है चतुर प्लस आई से मिलकर, तो इसमें आई जो है वो प्रत्यय है और चतुर इसका मूल शब्द है। उसके बाद में चंद्रमुखी में कौन सा समास है? क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें कर्मधारय समास है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? तो विलोम शब्द हो जाएगा शस्त्रीकरण। भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर बताया जा सकता है। वैसे तो भारत माता मंदिर एक हरिद्वार में है और एक ये मंदिर वाराणसी में भी स्थित है और उज्जैन में भी स्थित है। तो इन तीनों में से क्या चीज़ ऑप्शन में थी, उस हिसाब से आंसर इसका वेरी करेगा। कामायनी में कितने सर्ग होते हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसके बाद में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं हैं और 22 के 22 भाषाएं मैं आपको बता चुका हूँ। मोर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो मोर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मयूर, सीखी, कलापी, सीतापांग। और ये जो पीडीएफ है अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो ये 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार आपको यहाँ पर दे रखे हैं। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसी ही एनालिसिस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहें।